हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मार्केट में अभी एक रन स्टार्ट हुआ है, प्रॉफिट बुक। क्या ये प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग में कन्वर्ट होगा? चलिए स्टार्ट कर। एग्जैक्टली फ्राइडे को क्या हुआ, देखिए। फ्राइडे को एक लेवल था, कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हुआ, टक टक करके ऊपर गया और ऊपर से इस लेवल पे जाकर के जो प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग स्टार्ट हुई ना। मैं सिर्फ इंडेक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको हर एक सेक्टर की बात कर रही हूँ। देखो, HDFC बैंक, ICICI, जहां से इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सके, हर एक स्टॉक्स पार्टिसिपेट किया है, हर एक स्टॉक। इवन आप रिलायंस को लिख लो, रिलायंस में भी पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग है। 1500 के लेवल को ये दोबारा रिजेक्शन किया है। और देखिए, रिजेक्शन का इन द सेंस होता है कि रिलायंस, बैंकिंग, NBFC, ऑटो सेक्टर, आप सबको देखो, ऑटो सेक्टर के भी स्टॉक्स को देखो, सब जगह प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब देखिए कि हमने फ्राइडे के दिन क्या क्या देखा था और किस तरीके से डेटा के हिसाब से हमने प्ले किया था। फिर स्टार्ट करेंगे कि एग्जैक्टली मंडे के दिन मार्केट किस लेवल पे ओपनिंग हो सकती है, क्या क्या न्यूज फ्लो हो रहे हैं, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, सब कुछ समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि अभी संडे है और आराम से हमारे पास टाइम है। ठीक है, देखिए, ये आपके पास एक 9-15 की कैंडल है। ये देखो, 1 2 3 टक टक करके ऊपर गया इस लेवल पे। देखो, बहुत सारे प्लेयर का ना यहाँ पे पोजीशन अटका होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई फ्राइडे फैक्टर हो सकता है कहीं मार्केट में। और उसी जगह पे एग्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस है ना 980, इसको भी मार्केट टच भी नहीं किया। आप क्रॉस की तो बात ही छोड़ो, और यहीं से मार्केट में 1 2 3 ये जो छोटे छोटे कैंडल्स है ना, ये दिखाते हैं एक इस लेवल पे फर्दर बायर एक्टिव नहीं हो रहे। नीचे से ऊपर लेकर के गए, लेकिन यहाँ पर बाइंग नहीं आ रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे म्यूट हो चुका है और आधे घंटे तक मार्केट ने अपने आप को सरेंडर किया। फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग भी। देखिए, मैं सेलिंग बार बार इसलिए नहीं कह रही हूँ ना, ये जो लेवल है ये सपोर्ट के पास आया था, ठीक है, 800 का लेवल। और ये पूरे टाइम तक मार्केट ने 2 बजे तक इस लेवल को टान के रखा है। अगर यही 12:30-1 बजे गिरता धड़ाम धड़ाम करके ना 720 के पास, तब हम कहते हैं कि ये सेलिंग एक्टिव हो चुका है। क्योंकि बहुत बड़े शार्पली इस मतलब को कहते हैं ना कि शार्प दिमाग वाले ही लोग इस लेवल पे अटके होंगे और मार्केट को प्रोटेक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि बायर्स कब तक प्रोटेक्ट करेंगे और हमने किस तरीके से प्ले किया। अब आप देखो, मैंने क्या बोला था। देखिए, कल होगा ब्लैक फ्राइडे, पुट होल्ड किया है। मेरा ये चीज मानना था कि फ्राइडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है, जिस तरीके से डेटा बना था। डेटा के हिसाब से हमने बहुत अच्छे से प्ले किया। देखिए, यहां पर मैंने क्या बोला 9:21 पे कि भाई 25,820 के लेवल पे डेली टाइम फ्रेम पर 9 AM है। डेली टाइम फ्रेम मतलब कि समझिए, कहीं ना कहीं मार्केट जिस लेवल पे ओपनिंग हुआ था, ये याद रखो। देखो, 820 के पास ओपनिंग हुआ ना, और ये लेवल डेली टाइम फ्रेम पर 9 AM में था और ये टक टक करके ऊपर। अभी भी देखो, फिर उसके बाद जिस तरीके से मैंने डेटा को बोला कि भाई चेंज इन OI, पुट OI 63 लैक्स है, मार्केट को गिरने नहीं दे रहे। 9:33 पे पुट साइड ही फोकस करिएगा, क्योंकि देखो, एक होता है पुट साइड बढ़ा बढ़ा करके OI को इंक्रीज कर करके आप टान करके ऊपर तो लेकर जा रहे हो, लेकिन जिस लेवल पे लेकर के जा रहे हो वहां पे ऑलरेडी कॉल राइटर बैठे हैं। समझिए, दोनों को मैं हमेशा कहती हूँ डेटा के हिसाब से करिए। कल फ्राइडे के दिन यही हुआ था, मार्केट ऊपर गया, लेकिन वहां जाने के बाद इस लेवल के जितने भी कॉल OI है, सब के सब अपने पोजीशन इंक्रीज करने लगे इस लेवल पे। जब इस लेवल पे OI इंक्रीज होने लगी कॉल साइड की, तो समझ लो कि भाई मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब देखिए, 950 का मैंने 9:46 पे बोला 102 103 के ऊपर ही एक्टिव होगा। मैंने लेवल्स भी बोले थे 102 और 103 के ऊपर ही एक्टिव। ये चीज 9:46 पे मैंने बोला, ठीक है। अब 9:46 पे देखो, 9:46 पे ये कम से कम 3 कैंडल इसी रेंज में घूमते रह गया ना। देखिए, 9:46 से, और ये कब चला, ये 10 बजे की कैंडल चली, मतलब कि लगभग 15 मिनट के बाद।
15 मिनट तक डेटा ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की, होल्ड करने की, और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 9 EMA था। जैसे ये ब्रेक हुआ, टक 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 करके नीचे गिरा। अब देखो इस तरीके से ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक चीज आपको और दिखाऊंगी, कभी भी अपने आप को ना कंफ्यूज मत किया करिए। हमने क्या बोला, 25,950 का पुट। अब देखो डिटेल में मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। देखिए अब एक चीज ध्यान दो, हमने बोला भाई 9:46 पे ये लेवल जब था 102 और 103, देखिए 102 और 103 के ऊपर ही एक्टिव होगा, मैंने क्लियर बोला ना। और उसी टाइम के हिसाब से ये देखो 102 103 के ऊपर गया। मैं आपको देखो क्या बताना चाह रही, आप ध्यान से सुनो। प्रीमियम को दबा के सेलिंग हुई है वगैरह वगैरह, 138.40 वगैरह बुक कीजिएगा, ये सब चीज था। ये फ्रेश शॉर्ट मत कर। देखिए मैंने क्या बोला, 10:35 पे भाई 25,800 के लेवल पर फ्रेश शॉर्ट मत बनाइए, ये प्रॉफिट बुक करने का लेवल है, एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। 10:35 पे, अब देखो 10:35 पे क्या हुआ। अब देखो यहां पर कहां गए, ये 10:35 पे एग्जैक्टली मार्केट ने 2 कैंडल्स ऊपर गया और फिर वापस आया। नो डाउट फिर से आया। लेकिन सब सोचो कि जब हमने प्रॉफिट बुक किया लगभग में 10:35 पे, इस लेवल पे 178 के आसपास था, ठीक है। अब ये बात बताओ, जब मैंने बोला आपको उस जगह पे, देखिए प्लीज ओवर ट्रेडिंग मत करिए, 11 बजे बोला ना, 11 बजे। अब देखो 11 बजे का कैंडल देखो यहां पर, ठीक है, 11 बजे का कैंडल, मैंने बोला भाई ओवर ट्रेडिंग मत करिए। यहां से मार्केट ऊपर भी गया 50-60 पॉइंट, और देखो स्लोली देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव था इंट्राडे में। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मोमेंटम मिलता है ना, यहाँ पे जो मॉर्निंग का मोमेंटम रहता है और ये पूरे दिन का मोमेंटम, ये पूरी तरीके से फंसी रहता है और आपको ट्रैप करते रहता है। और कहीं ना कहीं भले वो 50 पॉइंट के मूव करेगा इंडेक्स, लेकिन उस हिसाब से प्रीमियम में मोमेंटम नहीं मिलता है। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि भाई जो एक मोमेंटम आपने मॉर्निंग में कैच कर लिया वो कर लिया, अब उसके बाद आप बार बार अटेम्प्ट करोगे तो ये ट्रेडिंग नहीं, ये ओवर ट्रेडिंग कहलाती है, ये ओवर ट्रेडिंग कहलाती है। आई होप कि आपको ना ये सब चीजें जितनी जल्दी समझोगे भाई उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए कि अब फ्राइडे खत्म, नेक्स्ट वीक मंडे से क्या क्या हो सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में 720 के लेवल पे ये जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया ना, ये बहुत बुरी तरीके से बायर को ट्रैप किया हुआ है, बायर को। अब चलते हैं डेटा के हिसाब। देखिए मैं एक और चीज बताऊंगी, देखो अभी ना बहुत कुछ न्यूज चल रहा है, बहुत कुछ न्यूज चल रहा है। एक न्यूज ये भी है कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है, नाइजीरिया में एक जो इशू आया है क्रिश्चियन को लेकर के, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड उनका मतलब कमेंटबाजी हो सकता है। भाई उनका काम है कुछ ना कुछ ट्वीट करना, कुछ ना कुछ बोलना, वो हो सकता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना कि मिलिट्री इनटू नाइजीरिया विद द गन्स एंड वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जस्ट एक मिलिट्री का काम होता है कि जहां भी कुछ भी इस टाइप का इशू हो वो वहां पे अलर्ट हो जाए, ठीक है। और एक न्यूज है आपको इसको लेकर के, वेनेजुला को लेकर के, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के, देखिए ये चीज को समझिए। सेड ही इज नॉट कंसिडरिंग द स्ट्राइक्स विद द वेनेजुला अपेयरिंग टू द कॉन्ट्राडिक्ट्स हिज ओन कमेंट्स। मतलब कि ये दो जो न्यूज है ना, मैंने अभी भी कह रही हूं, ये दो न्यूज अभी एक न्यूज है, इस न्यूज का स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है आप इस अभी मत करिए, क्योंकि आप न्यूज पे फोकस करोगे, डेटा पे फोकस नहीं करोगे। देखिए जो ये स्टॉक्स से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी चीज होता है ना कहीं आप सोचोगे कि वेनेजुला एक मतलब कि वो है, मतलब क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल का होल्डर है सबसे बड़ा, और जो कंट्री इंपोर्ट करती है कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि हम भी ऑयल के लिए मतलब सबसे बड़े इंपोर्टर हैं जो वहां से इंपोर्ट करते हैं। देखिए अगर इनडायरेक्टली इस न्यूज को देखोगे तो इंडिया से मतलब क्या बोलते हैं कोरिलेशन है, मैं एग्री करती हूँ।
लेकिन ये जिस तरीके से न्यूज़ है ना, आप क्रूड ऑयल से लिंक करोगे, आप इसको सोचोगे कि स्टॉक मार्केट का इस पे असर पड़ेगा और सारे स्टॉक्स मार्केट ग्लोबली गिरेंगे। तो भाई देखो, मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी क्या है कि जैसे आज संडे है, ठीक है, ये जो न्यूज़ रन हो रही है सैटरडे संडे के हिसाब, अगर मैं इस चीज को लिंक करके बताऊं तो देखो, अगर आप अभी के टाइम पे बिटकॉइन देखोगे तो ये 2 दिनों से एक रेंज में फंसा है। अब जो लोग भी कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट को हिंट पकड़ के चलते हैं ना, मैं अभी भी कह रही हूँ, ये 2 न्यूज का इस तरीके से ग्लोबली अभी कोई इंपैक्ट नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा। आप इसको स्टॉक मार्केट में कॉल लेना, पुट लेना से लिंक मत करिए। न्यूज एज अ न्यूज है, डेटा को रिफ्लेक्ट करने दीजिए। क्योंकि अभी बिटकॉइन चल रहा है 2 दिनों से, देखिए 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और आज 2 नवंबर, अभी तक से बिटकॉइन कुछ भी ऐसा आपको दिखा नहीं रहा इंडिकेशन कि जिसकी वजह से हम ये कह सके कि भाई मंडे के दिन पूरी तरीके से मार्केट गिरने वाला है, क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस न्यूज का मतलब इतना भी इसको बढ़ा चढ़ा करके करना, माइंड में इस चीज को लेकर के करना आपके लिए भाई गलत हो सकता है। बाकी आप समझदार हो, आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी, देखो गिफ्ट निफ्टी का फ्राइडे के दिन ये जो ट्रेंड है ना, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड निगेटिव है, नो डाउट। ये जो ट्रेंड है यहाँ से निगेटिव है ट्रेंड, और ये 26,000 के नीचे पूरी तरीके से डाउन साइड गया है। ये गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर है। अब देखो, अब ये जिस लेवल पे अटका है ना 25,800, अगर कल मंडे के दिन, मैं अभी भी कह रही हूँ, 850 के ऊपर ओपनिंग हो तभी आप इस चीज को पॉजिटिव लेना, नहीं तो निगेटिव ले सकते हैं। क्यों? यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो एक स्विंग बना है ना, कहीं ना कहीं आप इस चीज को नोटिस करो। देखो एक स्विंग यहां बना है, एक स्विंग यहां बना है, और ये जो स्विंग है ना, ये 25,800 का स्विंग है। और कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी अभी भी इंडिकेट कर रहा है निगेटिव, लेकिन 800 900 का लेवल अपने आप में एक रेंज है। अगर फर्दर इसको गिरना है तो भाई गिफ्ट निफ्टी को 780 के नीचे ओपनिंग होनी चाहिए। क्लियर है? 25,780 25,780 के नीचे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करे, मैं अभी भी कह रही हूं, इंडिकेट करे तभी आप कहना कि निगेटिविटी है। इंट्राडे में प्रॉफिट्स बुकिंग करना, एक ट्रेंड मिलना, वो अलग बात है। क्यों कह रही हूं मैं? अब आप आइए इंडियन स्टॉक मार्केट के चार्ट पे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दी, ये लेवल जो देख रहे हो ना आप, एक वीक का, ये दूसरे वीक का, सेंसेक्स का है एक वीक का और ये दूसरे वीक का, सेम निफ्टी बैंक 1 वीक और ये सेकेंड वीक का, देख रहे हो? दोनों के कैंडल से दिख रहा है कि ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आ रही है। और ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है, ये भी आपका 957 है ना, और ये देखो आपका ये भी 900 सेंसेक्स का है ये। और सेम निफ्टी का देखो आप, निफ्टी का इसका भी लो है 720 का और इसका भी लो है 711 का। ये जस्टिफाई करता है कि भाई 700 का और 680 का लेवल, ये 20-30 पॉइंट ना बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल। अगर 780 के नीचे टिकेगा तभी आप समझना कि पूरी तरीके से मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हो, पूरी तरीके से। ये वीकली कैंडल्स पे मैं कह रही हूं, और सेम इसका भी, इसमें तो अभी भी स्पेस है 450 तक जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी में ये इंडिकेट करता है कि भाई ऊपर के लेवल से सेलिंग है। लेकिन अभी भी आपको पता है कि आप जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, डेली पे, वीकली पे, तो ये जिस तरीके से चार्ट्स बने हैं ना, ये चार्ट्स और ये वाला लाइन, आप खुद बताओ कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर का पोजीशन बना होगा। ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना, ये एरिया, अब इस लेवल पे हो सकता है कि कल मार्केट ओपन हो बट वहां से ही आपको यू टर्न मिल जाए, ये भी हो सकता है। इसीलिए मंडे को आप हल्के में मत लेना, और कोई भी हो, कोई भी लेवल्स पे ओपनिंग हो, आप अपना व्यू हमेशा न्यूट्रल रखिए। क्योंकि मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये जिस तरीके से कैंडल्स बने हैं ना, अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है।
अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है, देखिए अब आप देखो 9 EMA के नीचे है, यहां पर इसका लो है और यहां पर एक लो है। ये वाला कैंडल्स जस्टिफाई करेगा कि भाई इसके लेवल के नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। देखिए निफ्टी का आप खुद देखो, देख रहे हो ना, ये एक लेवल जस्टिफाई करेगा 680 और आपको थोड़ा सा 10-20 पॉइंट और नीचे ले लो। और देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि मार्केट में लेवल्स जस्टिफाई करते हैं, लेवल्स के हिसाब से स्टॉक्स देखो कि कौन कौन मार्केट को पॉजिटिव ले जाने में, कौन मार्केट को निगेटिव लाने में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, नो डाउट। एनबीएफसी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये सब जगह पे प्रॉफिट बुकिंग है। इवन आपका रिलायंस भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, रिलायंस भी। इसीलिए मैं कह रही हूं कि एक बार 680 और 650 का लेवल निकल जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप एक अपना एक व्यू बनाइएगा कि पॉजिटिव या निगेटिव, क्योंकि इस लेवल पे बहुत ही हर्डल ले सकता है मार्केट और डेटा आपको उस टाइम पे हिसाब से करना पड़ेगा। देखिए मैं एक और चीज आपको बताऊंगी, देखिए 813 और 722 2 दिन है एक्सपायरी में, 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे में ये 100 पॉइंट्स का गैप है। अब आप समझ लो कि अगर कॉल साइड प्रीमियम, ये आप देखो खुद देखो, ये देखिए यहां पे देखो 25,700 का लेवल, ये देखिए ये 700 के पास मार्केट है, ये स्पॉट प्राइस, लेकिन अभी इसका प्राइस 165 रुपीज, 165। आप खुद समझ लो कि इसमें 100 रुपए का टाइम वैल्यू है जिसको डीके होना है। हो सकता है कि 40 रुपीज आपका मंडे के दिन हो, आपके निफ्टी मूव कर रहे अपर साइड, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हिसाब से आपका प्रीमियम मूव नहीं करेगा। और सेम अगर आप सोचोगे कि मैं इसमें ले लूं, पुट साइड में अप्रोच बना लूं, तो पुट साइड भी आप सोचिए कि ये जिस लेवल पे इसका स्पॉट प्राइस दिख रहा है ना, ये वाला देखिए, ये फ्यूचर प्राइस है और ये स्पॉट प्राइस है। अगर 700 के लेवल के 52 ये जो ओआई है ना, जब तक से इसमें भी मूवमेंट नहीं आएगी, लगभग में मान के चलो कि 70 के ऊपर, तब तक से पुट साइड का भी प्रीमियम नहीं मूव करेगा। बहुत ही फंसी होके रखा है, ये बहुत ही डेटा फंसी है, बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रैप करेगा। और यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ मंडे के दिन स्टार्टिंग में कम से कम आधा घंटा तक प्रीमियम डीके करेगा, ये सोच के चलिए। अब देखिए डेटा के हिसाब से देखो 700 के लेवल पे यहां पर 28 लाख है, बहुत ही निग्लिजिबल है, और उसके अगेंस्ट में 81 लाख ओवाई बिल्डअप है, 81 लाख। अब ऊपर आओगे 750 पे, 800 के लेवल पे तो 101, मतलब कि 1 करोड़ की ओवाई बिल्डअप है ना। अब आप खुद सोचो कि नीचे का बनाओगे तो भी कोई आपको यहाँ पे लेवल्स दिख नहीं रहे, जब तक से कि 650 660 के नीचे ना जाए, और ऊपर जाना तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि ऊपर के लेवल पे 800 तक तो स्पेस दिखता है, 800 820 तक, लेकिन 820 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग आएगी और आपको वो लेकर जाएगी 920 940 तक। ये डेटा बताता है, चार्ट्स बताता है और इसके प्रीमियम प्राइस बताते हैं, ठीक है। तो मंडे के दिन कोशिश करिएगा अलर्ट होकर के पोजीशन साइजिंग कम करके, ओके। अब चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, डेटा बता दिया, चार्ट्स बता दिए। अब देखिए मैं आपको इस पे बताती हूँ 5 मिनट चार्ट पे, अगर स्पेशली आपको इंट्राडे में व्यू रखना है तो क्या करना है। देखिए यहां पर आते हैं, मैंने अभी आपको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल्स क्या निकले हमारे, ये जो एरिया है ना 680 से लेकर 660 तक, ये अपने आप में एक मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट भी ऐसा नहीं है वीकली डेली, उसके हिसाब से ये सपोर्ट है, और एज पर द डेटा भी सपोर्ट है। अभी आपको दिखा ना यहाँ पर, ये देखिए 781 लाख का ओवाई, तो ये जब तक से आपको 680 660 के नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक से ये आपके पुट ओवाई नहीं इंक्रीज करेंगे, ये दिख के पता चल रहा है। अब देखो यहां पर आओ, ये वाला लेवल सपोर्ट है। अगर मान लीजिए मार्केट यहां पर ओपनिंग होकर यहां पे कंसोलिडेट किया ऐसे 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 15-20 मिनट और यहां से निकले, तो एक बार के लिए आपका अप्रोच 800 तक बन सकता है, क्योंकि फिर 800 के लेवल पे हाई ओआई बैठा हुआ, देखिए 1 करोड़ ओआई बैठा हुआ ना, 1 करोड़ ओआई है ना, यहां तक अप्रोच बन सकता है। जब फिर 800 के पास आओगे तब वहां पे देखना कि ओआई इंक्रीज हो रही है कि ओआई डिक्रीज हो रही है,
क्या उसको बैंक सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको रिलायंस सपोर्ट कर, ये सब चीजों को देखिएगा, तभी उसके बाद आपको डायरेक्शन पता चलेगा। और देखिए मैं तो टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम पे बताती रहती हूँ, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर भी बोला कि लास्ट 1 आवर से मार्केट वही है के पास ही है और 800 पुट राइट निकल नहीं रहे। देखिए 11:46 पे ही मैंने बोला कि भाई 25,800 के लेवल पे पुट वाई निकल नहीं रहे। आप कितना भी अटेम्प्ट कर लो, आपको लगेगा कि अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा। देखिए 11:46 से आप देखो, ये रहा 11:46, यहाँ पर देखो इस लेवल पे ही मैंने आपको मैसेज किया ना कि भाई इस जगह पे पुट वाई नहीं निकल रही है। और यहां से देखो ऊपर गया, फिर थोड़ा सा फिर इसी जगह पे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस जगह पे आया, फिर यहाँ पर आया, देखो फिर 780 के पास अटक गया। अब देखो 11:15 का डेटा और यहाँ का डेटा लगभग में 2 बजे का, 2.5 घंटे तक मार्केट ने कुछ नहीं किया और आप बार बार अटेम्प्ट करते। इसीलिए कहते हैं डेटा को रीड करना सीखिए, चार्ट्स और डेटा बहुत कुछ बताते हैं। ओके चलिए सेंसेक्स में चलते हैं। देखिए सेंसेक्स का क्योंकि क्या है कि उसकी एक्सपायरी अब सीधे आपको थर्सडे को है। अब उस एक्सपायरी के हिसाब से आप खुद सोचो, मार्केट जिस जगह पे क्लोजिंग दिया है कहीं ना कहीं इस लेवल का जो 83,800 के आसपास लेवल है ना, ये अपने आप में सपोर्ट है। जब तक से इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट, तब तक से आप फ्रेश शॉर्ट मत करिएगा। और जिस तरीके से मान लीजिए कि मार्केट डाउन आया है और डेटा यहाँ पर ओपनिंग हुआ, मैं अभी भी कह रही हूँ ओपनिंग के साथ ही डाउन साइड के अप्रोच मत बनाइएगा, क्योंकि पुट साइड की ओवाई बिल्डअप नहीं होगी। वहां पे आपको ओवाई के हिसाब से यहाँ पर एक बार मार्केट रुक सकता है, टशन ले सकता है। और जब यहाँ पर आकर के इस तरीके से निकलने लगेगा तो जाकर के एक छोटा सा स्कैल्पिंग ऊपर बनाइएगा। लेकिन जब इस लेवल पे जाकर के गिरेगा ना, तब आपका पूरे तरीके से मार्केट का ट्रेंड निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होगी जो कंज्यूम की जाएगी और उस जगह पे आपका एक शार्पली 400-500 का सेंसेक्स में मूव मिल सकता है। ये अप्रोच बना के चलिए, ठीक है। अब देखिए निफ्टी बैंक में मैं बात करती हूँ। बहुत टाइम के बाद निफ्टी बैंक में क्या है कि HDFC बैंक निगेटिव हुआ। आप देखो बिलीव नहीं करोगे ना, देखो मैं आपको पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखो, 1 2 3 4 5 मतलब 5 दिनों से 9 ईयर पे HDFC बैंक हर्डल ले रहा था ना HDFC बैंक। लेकिन जैसे इसने 9 ईयर के नीचे टिका, देखो 997 पे, देखो पूरी तरीके से 980 के पास आया। मैंने क्या बोला, बहुत टाइम के बाद HDFC बैंक निगेटिव आया। और ये जिस लेवल पे आया ना 980 के लेवल पे, आप ध्यान दो 980 के लेवल पे, देखिए यहां से ही मार्केट ने ये जितना भी जोन है उसको ब्रेकआउट किया था। अगर 980 के पास आ गया है तो कोशिश करेगा एक बार इस जगह पे हर्डल ले। हर्डल लेने का मतलब होता है इनसाइडर कैंडल बनाना, मतलब कि जब तक से 980 के नीचे नहीं जाएगा इसमें फ्रेश सेलिंग नहीं आएगी। यहाँ पर 980 और 87 के बीच में इनसाइडर कैंडल बना सकता है मंडे के दिन। तो जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ी सी रुकावट आएगी, फिर ICICI, देखिए मैं यहाँ पर ICICI बैंक, देखिए ये पूरी तरीके से निगेटिव है, ये पूरी तरीके से निगेटिव है। लेकिन अब जिस जगह पे निगेटिव होके पहुंचा है ना 1340 के पास, ये अपने आप में प्रीवियस एक स्विंग सपोर्ट है ना। अगर इसके नीचे जाएगा तभी ये पार्टिसिपेट करेगा बैंक निफ्टी को नीचे के साइड लाने में, ठीक है। तो कोशिश करिएगा उसके हिसाब से जो सपोर्टिव एलिमेंट है वहां पर किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है उसके हिसाब से इंडेक्स में प्ले करिएगा। अब इंडेक्स में देखते हैं, चलिए देखिए आप खुद देखो, इंडेक्स में 31 तारीख को मार्केट जहां से खुला ऊपर गया फिर वापस आके नीचे है। ये दिख रहा है कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग है, क्योंकि बहुत चल चुका है निफ्टी बैंक, 1 वे मूव आया निफ्टी बैंक में, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी 1 वे आ सकती है। तो देखिए यहां से मार्केट गया और ऊपर आया। अब देखो ये जो एरिया है ना, इधर अगर मैं प्रीवियस चार्ट्स आपको दिखाऊं, देखिए देखो थोड़ा सा इसको समझिए। अब देखिए ये जो निफ्टी बैंक का प्रीवियस एक सपोर्ट स्विंग था, ये वाला 57,500, यहां से और 780 से लगभग में 250 पॉइंट्स का गैप होगा। तो यही मैं बात कर रही हूं कि मार्केट अगर ऊपर से बिकवाली आती है तो सपोर्ट के पास प्रॉफिट बुकिंग करिए, लेकिन सपोर्ट के पास फ्रेश सेलिंग मत करिए। फ्रेश सेलिंग करना है तो एक बार इसको रिटेस्ट करके 57,720 इसके आसपास आए
तब दोबारा सेलिंग करोगे ना, तो आपको एक मूव में और पुट साइड के प्रीमियम के हाई खाने में आपको फायदा होगा। अदरवाइज 750 पे आकर के लोगे तो फिर यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। ओके, उसके हिसाब से प्ले करिएगा। देखिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहां से ज्वाइन करिए। और देखिए, मेरा काम रहता है एज पर द डेटा, एज पर द जो भी चीजें चेंजेस हो रही है मुझे वो बताना, और उसके बावजूद, बताने के बावजूद भी आपको वो समझ में आए ना आए और आप अपने मन से ट्रेड लेते हो ना, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको उस लेवल पे और उस टाइमिंग के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि डेटा क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, ऊपर का, नीचे का या साइडवेज का। अगर डेटा इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस जगह पे साइडवेज होने के हाईली चांसेस है, बट आपका मन कह रहा है कि नहीं नहीं मार्केट तो गिरेगा भाई, नहीं 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 मार्केट तो गिरेगा भाई, तो भाई मन के हिसाब से चलोगे कि डेटा के हिसाब से चलोगे, मैं आप पे छोड़ देती हूँ और कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या करते। ओके, देखिए, एक और चीज मैं आपको जाते जाते हिंट करना चाहती हूँ। बहुत टाइम तक इंडिया विक्स ये 12 के लेवल को होल्ड कर रहा है। और देखिए, ये 12 के लेवल को होल्ड करना नहीं है, ये जो प्रीवियस ये जो हाई बना है ना इधर के लेवल पे, अगर ये 1250 के ऊपर टिकने लगेगा तो पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड कुछ टाइम के लिए निगेटिव हो सकता है। लेकिन कब? जब 1250 के आसपास टिकने लगे तब। क्योंकि देखो, अगर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखोगे ना, बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर देखो, ये एक यहां पर टिका हुआ है और यहां पर टिका हुआ है। ये प्राइस एक्शन बताता है कि भाई 2 दिनों से, यहां 2 दिनों से नहीं, सेंसेक्स में 2 वीक और इसमें मतलब लगभग में 2 वीक से जब भी मार्केट यहां पर आता है ना, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूं कि यहां पर भी आया, बायर्स एक्टिव होकर के ऊपर गए। देखिए, यहां पर भी आया, बायर्स एक्टिव करके ऊपर ले गए, फिर से इस जगह पे आया। अब देखते हैं ये तीसरी बार बायर्स एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर होंगे तो फिर से ये 920 तक जा सकता है। अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया, ओआई अपना डिक्लाइन करने लगे, तो ये फिर आपको आराम से 600 580 तक जाएगा, पहला टारगेट। फिर उसके बाद यहां तक का टारगेट, डोर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से ही हम प्ले करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप डेटा बेस्ड ट्रेडिंग करते हो या सेंटीमेंट बेस्ड। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करना। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।